हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉमर्स 17 में दोपहर वाले मनुष्य के द्वारा। आज के इस लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। मनी के ही बेसिस पे हम लोग मनी चैप्टर को स्टार्ट कर रहे थे। कुछ कंसेप्ट को हम लोग मनी के अंदर पढ़ भी चुके थे, जिसमें हमने आपको बार्टर सिस्टम को कंप्लीट हमने पढ़ा दिया। दूसरा हमने मनी के बारे में बता दिया। अब जो हमारा कंसेप्ट निकल के आता है इस चैप्टर में, वो हमारा है मनी के फंक्शन के बारे में। कि सर मनी तो हमने पढ़ लिया, अब मनी का क्या फंक्शन भी होता है। और ये मेरी बात मानो, क्लास 12 जैक एंड सीबीएसई के लिए रामबाण ये टॉपिक है। मतलब यहाँ से कुछ आए ना आए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, हर हर पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। और आज के इस लेक्चर में, छोटे से लेक्चर में 15 से 20 मिनट के अंदर मैं आपको फंक्शन ऑफ मनी इस तरीके से बताऊंगा कि एक एक टाइप का क्वेश्चन, जितना भी तरीके से जैक हो, सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड हो, क्वेश्चन बनाए, यहाँ से आपका छूटने वाला नहीं है, गारंटी के साथ कहता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा फंक्शन ऑफ मनी। बड़े ही प्यारे तरीके से बस बने रहिए कॉमर्स जोन 17 के साथ। तो टॉपिक है यहाँ पे फंक्शन ऑफ मनी। ध्यान से देखिएगा, फंक्शन ऑफ मनी। पहले मैं लिख के समझाता हूँ एक एक करके चीजों को, उसके बाद में पीपीटी के थ्रू आपको समझाऊंगा कि है क्या, फायदा इमेज, हर एक तरीके से चीजों को। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ मनी में होता क्या है, आप देखिएगा ध्यान से। फंक्शन ऑफ मनी एक्चुअली में, फंक्शन ऑफ मनी आपका दो टाइप में बढ़ता है, दो टाइप में। सबसे पहला ये एक टाइप निकल के आता है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहला जो टाइप हमारा निकल के आता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। और दूसरा आप बताओ क्या होगा, सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन, एक आता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दूसरा आता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। अब जितने टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जितने तरीके से क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला तो हमारा होगा कि सर फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है। हमने बोला फंक्शन ऑफ मनी एक्चुअली में तीन टाइप के फंक्शन में ये बढ़ता है, लेकिन जो तीसरा टाइप है वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, उसे डिलीट कर दिया गया। तो हमारे पास मेनली दो फंक्शन बचता है, एक हमारा बचता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी और दूसरा हमारा बचता है सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी और सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी क्या होता है समझिए। प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी कहने का मतलब है कि मनी का पहला, और सेकेंडरी कि पहला काम से बच गया वो हो गया हमारा दूसरा काम। ये हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन को खत्म करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी फंक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन खत्म करते हैं, फिर सेकेंडरी की ओर चलेंगे। प्राइमरी फंक्शन में मेनली आपका दो टाइप आता है, और गारंटी है कि ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हम आपको इतना शॉर्ट में याद करवा देंगे कि आप आसानी से यहाँ से उठने वाले क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। प्राइमरी फंक्शन के अंदर आपका दो टाइप का आता है। सबसे पहला टाइप यहाँ पे आता है, पहले तो प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी फंक्शन के अंदर दो कंपोनेंट को रखा गया है। ठीक है, दो कंपोनेंट को रखा गया है, और प्राइमरी फंक्शन के अंदर जो दो कंपोनेंट रखा गया है, याद रखिएगा कि वो दोनों कंपोनेंट, याद रखने का तरीका हमारे पास, वो दोनों कंपोनेंट हमारा एम से स्टार्ट होता है। एम से, किससे स्टार्ट होगा आपका, एम से स्टार्ट होगा। दोनों कंपोनेंट आपका एम से स्टार्ट होगा। एम का मतलब यहाँ है पहला जो आप है समझिएगा, पहला। ठीक है, पहला जो वर्ड है हमारे यहाँ पे वो ये है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज पहला। हाँ, पहले इसे मतलब कंसेप्ट को देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट इसमें इंक्लूड होता है, फिर एक एक करके हम इसको डील करेंगे। और दूसरा जो आता है उसे हम कहते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, तो पहला देखो एम से है, एम से है। मतलब फंक्शन ऑफ मनी हमारा दो टाइप में बढ़ता है, एक हो गया हमारा प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी फंक्शन। बात पढ़ना भैया सबसे बड़ा रुपया है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन हम लोग इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन जैक और सीबीएसई क्लास 12 में हमको मात्र ये दो चीज पढ़ना है। और जो एम से स्टार्ट होता है, तरीका हो गया एम से स्टार्ट होगा। प्राइमरी फंक्शन पीएम, पीएम प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में जो स्टार्ट होगा वो किससे होगा, एम से स्टार्ट होगा। और एम से स्टार्ट होने वाला वर्ड क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंडरी की ओर चलते हैं।
अब ये बेसिक समझ रहे हैं पहले कि कंटेंट क्या है, उसके बाद हम चीजों को समझेंगे कि हाँ सर प्राइमरी के अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है वो क्या होता है, मेजर ऑफ वैल्यू है वो क्या होता है, फिर हम बताएंगे सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जो कंसेप्ट आता है, जो कंटेंट आता है, पहले हम इसको लिखते हैं, याद करते हैं। प्राइमरी के अंदर जो था, एक होता है मीडियम, दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू, पी एल पी एल पी एल, ठीक है। अब सेकेंडरी की तरफ चलते हैं। सेकेंडरी में 3 आता है, सेकेंडरी में कितना आता है, 3 आता है। अब ये 3 है क्या समझिएगा। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है सेकेंडरी मतलब दूसरा काम, हाँ सेकेंडरी मतलब कौन सा काम, दूसरा काम, तो हाँ अच्छी बात है, सेकेंडरी का मतलब दूसरा काम होता है। और सेकेंडरी में हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, मनी का फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम लोग किसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, मनी का। तो मनी के फंक्शन में हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दूसरा काम होगा, पहला काम तो हमने बता दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज मेजर ऑफ वैल्यू, अब हमें दूसरा काम बताइए। दूसरा काम इसका ये है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं, इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स पार्ट किसका है, कंसेप्ट समझिए। इकोनॉमिक्स पार्ट किसका है, एसएसटी का, किसका पार्ट है, एसएसटी का। तो एसएसटी का जो ये पार्ट है इकोनॉमिक्स, तो एसएसटी, तो सेकेंडरी फंक्शन याद रखिएगा, एस से सेकेंडरी फंक्शन को याद करने का तरीका हमारा एस एस टी। बोले वाह सर बड़ा आसान तरीके से आप समझा दिए, कैसे समझिएगा। हमने बोला कि फंक्शन ऑफ मनी हमारा कितने पार्ट में बढ़ता है, तो एक हो गया प्राइमरी फंक्शन, दूसरा हो गया सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन के अंदर जितना भी कंसेप्ट आएगा वो एन से स्टार्ट होगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। और सेकेंडरी फंक्शन के अंदर जितना भी आएगा वो क्या हो गया, एस एस टी। अब यहाँ पे एस का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है वो समझिएगा। एस का मतलब है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। फिर से एस का मतलब क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू। और यहाँ पे टी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। ये है आपका पूरा फंक्शन ऑफ मनी। अभी हमने बेसिक बताया, फाउंडेशन बताया कि फंक्शन ऑफ मनी के अंदर आता क्या है, होता क्या है, क्या इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस फॉर जेड एंड सीबीएसई क्लास 12 वाले मतलब कॉमर्स 17 में हमने बताया प्राइमरी फंक्शन, हमने बताया फंक्शन ऑफ मनी। कितने पार्ट में बटा हमारा, दो, एक हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने क्या बताया कि प्राइमरी फंक्शन के अंदर जितना भी आएगा सब किससे स्टार्ट होगा, एम से स्टार्ट होगा। तो एम से स्टार्ट होने वाला हमारा क्या हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा क्या हो गया हमारा, मेजर ऑफ वैल्यू। फिर हमने बताया सेकेंडरी के अंदर जो आएगा हमारा वो कितना होगा, टी, एस एस टी। और ये एस एस टी में हमारा क्या हो गया, सबसे पहले स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, दूसरा क्या होगा, स्टोर ऑफ वैल्यू, तीसरा क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब एक एक करके चीजों को समझ के देखिएगा। देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये क्या होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी के माध्यम से हम आसानी से किसी भी एक चीज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। पहले के जमाने में जब बार्टर सिस्टम होता था तो हमारे पास क्या होता था कि बार्टर सिस्टम के थ्रू हम लोग बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले हम लोग गुड्स का एक्सचेंज करते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा मनी का इवोल्यूशन हुआ, हमारे यहाँ से मनी हट गया, सॉरी गुड्स हट गया, और गुड्स के जगह प्लेस कौन ले लिया, मनी। इसीलिए इसको बोलते हैं मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इसको थोड़ा सा और ये करते हैं हम, मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद बोलते हैं इट कैन बाय, इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर आपको खरीदना है तो उसके लिए मनी आपको चाहिए ही चाहिए। आप इमेज में भी देख रहे हैं कि 2 पर्सन है यहाँ पे, और ये 2 पर्सन किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए मनी का ही इस्तेमाल करेंगे। मनी के बिना यहाँ पे कोई भी चीज आने वाला आपका नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। इट इज द मोस्ट इसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी। जितने भी फंक्शन है, हमने आपको 2 फंक्शन बताया प्राइमरी के अंदर, 3 फंक्शन होता है सेकेंडरी के अंदर। जितने भी फंक्शन सबसे ज्यादा काम में आने वाला, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई फंक्शन है तो वो फंक्शन आपका मनी का मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। ये गारंटी के साथ आप याद रखना। उसके बाद होता है इट इज द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ मनी, ऑल एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द टर्म्स ऑफ फंक्शन ऑफ मनी।
आप अदला बदली कुछ भी करो, कुछ भी लिख के देते हैं, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट आज के टाइम पे होगा ही होगा। विदाउट मनी देयर इज नथिंग। बात बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। ये था इसका पहला फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब दूसरे फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखिएगा, मेजर ऑफ वैल्यू। पहले क्या था, गुड्स के टाइम पे हम लोग एक चीज से दूसरा चीज को मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू हमने पढ़ा था। बोला भैया ये जो मार्कर है ना, मेरा 3000 का मार्कर है, अभी मेरे को पता है कि 3000 का है, लेकिन इन द केस हम आपको बोले कि आप मेरा ये मार्कर ले लो और बदले में आप अपना फोन दे दो, बोले गजब बेवकूफी वाला बात कर रहे हैं। कैसे कि मार्कर के बदले को फोन कैसे दे सकता है, कहाँ आपका मार्कर कम दाम का होगा, कहाँ मेरा मोबाइल जो है वो बहुत ज्यादा दाम का होगा, फोन ज्यादा दाम का होगा, पॉसिबल है क्या इस चीज का। जमाना डेवलप हुआ, बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, गुड्स के बदले पैसा है। अब पैसा के बदले क्या हुआ, इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। अब मेजर ऑफ वैल्यू में क्या है, इट मींस दैट मनी वाज एज अ कॉमन डिनोमिनेशन इन व्हिच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सप्रेस्ड। दुनिया में दो ही चीज बनता है, गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा कुछ भी नहीं बनता है। गुड्स एंड सर्विस, और उस गुड्स एंड सर्विस को अगर हम परचेज कर रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसको पैसा के टर्म पे हम वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भैया मार्कर कितने का, 3000 का, फोनवा कितना का था आपका, 10,000 का। कहां से हम ये करेंगे, 7,000 का हमारा नुकसान हो जाएगा भैया। काम बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो 7,000 का नुकसान होगा तो आप ये कर सकते हैं नहीं। इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि किसी भी टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज को हम उसके वैल्यू के तौर पे मेजर कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम है मेजर ऑफ वैल्यू। Money helps in calculating relative price of goods and services. कुछ भी चीज कर दो पैसा, कुछ भी चीज बेचो पैसा, लाओ पैसा, जाओ पैसा, खाओ पैसा, बताओ पैसा। अब बात पढ़ना भैया सबसे बड़ा रुपया, और हर चीज के पीछे पैसा लगा दिए, इसी को बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। ये था प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन को याद करने का तरीका पीएम, हर फंक्शन से किससे स्टार्ट होगा, एम से। मीडियम ऑफ एक्शन, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन किससे स्टार्ट होगा, हम आपको बताए थे एसएसटी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट क्या था समझिए, इसका मतलब पहले आप समझिए, खरीदेंगे आज, पैसा देंगे बाद में, खरीदेंगे आज पैसा देंगे बाद में, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और एक लाइन में अगर हम इसको समझाएं तो इसी का नाम होता है ईएमआई। ईएमआई, आज खरीदेंगे पैसा बाद में देंगे, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और यहाँ पे आप देख भी रहेंगे, इट मींस दोस पेमेंट व्हिच आर मेड टू बी इन फ्यूचर। भैया दिवाली आएगा, होली आएगा, नवरात्रा आएगा, अभी तो नवरात्रा चल रहा है, जय श्री राम सबको, जय श्री राम, जय बजरंगबली, ठीक है। तो इट मींस दोस पेमेंट व्हिच आर मेड टू बी इन फ्यूचर, कि भैया पैसा नहीं है, बैंक वाले बोल हम क्या करें, क्रेडिट कार्ड जिंदाबाद, आज खरीदो पैसा हमको बाद में दे। इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट एम्स द मेरिट्स ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। मतलब भैया होता क्या है ना, हम लोग ठहरे मिडिल क्लास का, हमारे पास पैसा है नहीं कि हम कुछ भी चीज जाके एकदम बढ़िया से खरीद लेंगे। आईफोन 17 लॉन्च हो गया, इसके बाद 18 आएगा, दोस्त बोलेगा चलो खरीदना, अरे पैसा यार खाने का है नहीं, आईफोन 18 खरीदते हैं। तो बैंक वाला बोला हम है ना, जब तक हम है तब तक आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, पैसा नहीं बोला नहीं, आइए हम आपको कार्ड देते हैं। कौन सा कार्ड देते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड होता क्या है कि खरीदिए आज और पैसा दीजिए बाद। आदमी निश्चित हो गया, चलो ठीक है आज खरीद लेते हैं, झमका देते हैं थोड़ा आईफोन से 18 को, मस्त फोटो वोटो लेके स्टेटस लगा देंगे, 3 कैमरा वाला, 4 कैमरा वाला। पैसा देने के टाइम पे बात कीजिएगा, जब आज से 8 महीना 10 महीना बाद जो ईएमआई आपका जो पर मंथ चलेगा, तो यही ईएमआई वाला जो कंडीशन होता है, एकरा कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। इट इज मोर ड्यूरेबल। ड्यूरेबल कहने का मतलब होता है, देखिएगा ड्यूरेबल लिखा है, तो ड्यूरेबल कहने का मतलब है जो दूर तक एबल हो, वर्ड को तोड़िए, हमारा खासियत है नाम में पहचान छुपाना, नाम में पहचान छुपाना, जो दूर तक एबल हो। तो इन सब स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट के थ्रू जो लिया गया चीज होता है ना, वो दूर तक एबल होता है, इसलिए यहाँ पे इसको इट इज मोर ड्यूरेबल लिखा गया है। कार, टीवी, फ्रिज, क्रेडिट कार्ड से मोबाइल लीजिएगा, दूर तक एबल होगा, इसीलिए इसको ड्यूरेबल बोला गया है। इट्स वैल्यू रिमेन्स मोर और लेस स्टेबल। हो सकता है कभी वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है कभी वैल्यू घट जाए। हम आपको इतना बेसिक एग्जांपल देंगे, इतना एग्जांपल देंगे, इतना कंसेप्ट बताएंगे कि इससे बाहर पूछते भी नहीं।
गारंटी। अब ये मोर और लेस स्टेबल क्या है समझिएगा। हो सकता है कि वैल्यू बढ़ जाए, हो सकता है वैल्यू घट जाए। सोना खरीदिएगा तो वैल्यू बढ़ेगा, चांदी खरीदिएगा तो वैल्यू घटेगा, मोबाइल खरीदिएगा तो वैल्यू घटेगा। इसी को कहते हैं लेस और मोर स्टेबल। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा ईएमआई वाला कंडीशन समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करें अगला फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। जब हम हॉस्टल लाइफ में रहते थे ना, तो मम्मी जब 20 रुपया 25 रुपया वो घर से जाने के टाइम पे देती थी, तो हम पैसा को क्या करते थे ना, स्टोर करके मतलब जमा करके रखते थे। बचपन में हर बच्चा गुल्लक में पैसा जरूर रखता होगा, जमा करता होगा। आज का इन्वेस्टमेंट हमारा कल का सेविंग कहलाता है। ठीक है, आज का जो, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि आज का सेविंग हमारा कल का इन्वेस्टमेंट होगा। आज हम बचाएंगे तो कल लगाएंगे। तो हम भी पैसा स्टोर कर सकते थे। गुड्स को स्टोर नहीं करते, काहे? क्योंकि गुड्स पेरिशेबल नेचर का होता है, जो तुरंत खराब होने लगे। पैसा तो सड़ने वाला गलने वाला चीज है क्या? पैसा नहीं ना खराब होगा। तो पैसा को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। It can take place only when person become confident to use his saving as per his requirement in future. अपने जरूरत के हिसाब से भविष्य में उसको जो जरूरत होता है उस हिसाब से वो पैसा जमा करता है, बचाता है, तकिया के नीचे, किताब के पीछे। उसी को हम लोग स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं। पैसा को स्टोर हम लोग करते हैं। मनी हैज द मेरिट्स बिकॉज इट्स यूटिलिटी नेवर लॉस्ट। मनी का जो उपयोगिता है, मनी का जो यूज है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। आज 10 रुपए कमाने वाला आदमी कल 10,000 कमाना चाहेगा, 10,000 कमाने वाला आदमी 10 लाख कमाना चाहेगा। क्यों? एक ही कोटेशन बार बार कहते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है। एंड द लास्ट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। रात में 11 बजे मेरा दोस्त को फोन करता है, एक मेरा पंकज नाम का दोस्त है, फोन करता है, भाई कहाँ? हाँ, 19 रुपए वाला रिचार्ज कर दो थोड़ा। हाँ, लिखा हुआ है। तो हम क्या किए, यहाँ से या फिर बोलता है हमको 100 रुपए ट्रांसफर करो, थोड़ा मुसीबत में फंसे हैं, बहुत सारा दोस्त है। हम क्या किए, अपन मोबाइल से पैसा वगैरह भेज, इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। गुड्स को हम एक जगह से दूसरे जगह नहीं भेज सकते हैं। काहे? क्योंकि गुड्स आसानी से एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता है, भारी होता है, कुछ भी हो सकता है। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसको दिक्कत हो जाती है। पैसा कहाँ दिक्कत? फोन पे नंबर, गूगल पे नंबर, पेटीएम है, कहीं से पैसा भेज दीजिए रात के 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेज सकते हैं, आसानी से। देखिए मोबाइल में भी, यहाँ पे भी आप देख रहे हो, सेंड, यहाँ से पैसा उधर भेज दिया पैसा, भेज दिया। तो इसी को कहते हैं मनी इज लिक्विड। यहाँ पे लिक्विड का मतलब पीने खाने वाला बात नहीं कर रहा। लिक्विड कहने का मतलब एट द टाइम आदमी के पास नगद रूप में जो पैसा होता है उसको लिक्विड कहते हैं। पिछले क्लास में समझाया थे। एट द टाइम नगद, नगद means of exchange. Purchasing power of money can easily be transferred from one place to another place. Money has become the best means to transferring the value of the money. Money ही एक ऐसा चीज है जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह किसी भी फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये आपका पूरा फंक्शन ऑफ मनी। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। एक कंटिजेंट फंक्शन होता है जिसको सिलेबस से हटा दिया गया। हम फिर से एक लाइन में याद करवा दें कि फंक्शन ऑफ मनी दो टाइप का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी याद करने का तरीका पीएम। प्राइमरी का हर फंक्शन एम से स्टार्ट होगा। दो होता है, एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक होता है मेजर ऑफ वैल्यू, और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन, उसमें 3 होता है एस एस टी, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बोकारो वाले भविष्य क्लास 12 का हर एक ऐसा टॉपिक जो आपको पेचीदा लगे, टफ लगे, एकदम हलवा लेवल में आपको बताने के लिए तैयार है। और आने वाला 2026-27 का जो बैच है, एग्जाम जब आपका होगा तो आपको टॉपर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।